चलिए, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मेंसुरेशन का 2D। इसमें देखिए, मेंसुरेशन में दो पार्ट होते हैं, 2D और 3D, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं 2D का पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को कॉन्सेप्ट में पहले आपको बता चुका हूं। अब देखिए, आज अपने को करना है क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो चलिए, आ जाइए मैदान में जल्दी से, पेन कॉपी उठा लीजिए जल्दी। चलो, बाकी जो लाइव नहीं है वो लाइव आ जाइए जल्दी से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल और उसकी चौड़ाई अपने को दी गई 120 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो बनाइए जल्दी से, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी। चलो, चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर उसके बाद बाकी आप लोग करिएगा। चलिए, ध्यान से देखिएगा। अपने को देखिए, विकर्ण बताना है आयत का, और अपने को क्षेत्रफल और चौड़ाई दी गई है। अपने को चौड़ाई दी गई है और क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। अब अपने को विकर्ण निकालना है, तो सबसे पहले देखिए, क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी वैल्यू देखिए अपने को कितनी दी गई है, 120 दी गई है। कितनी दी गई, 120। और उसके बाद देखिए, अपने को चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है अपने को बी दी गई है अपने को कितना, चौड़ाई दी गई है 8। अब अगर हम यहां से लंबाई निकाल लें तो क्या परेशानी है भाई। देखिए, यहां से लंबाई निकाल लेंगे हम, यहां पर चौड़ाई की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 8। तो ये आ जाएगा आपका 120। 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो आपकी जो लंबाई आ जाएगी आयत की, वो कितनी आ जाएगी, 15। और एक में है सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपके पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जब आपके पास लंबाई है, आपके पास चौड़ाई है, आपको निकालना है विकर्ण। तो देखिए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो विकर्ण होता है, रेक्टेंगल का तो डायगोनल होता है, वो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये विकर्ण है आपका, ये होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है। तो अपने को लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई अपने पास आ गई है कितनी, 15, और इसका स्क्वायर कर दो। चौड़ाई अपने को कितनी दी गई थी, 8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 225 प्लस कितना हो जाएगा, 64। 225 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपका 289। 289 में से देखिए, ये कितने का वर्गमूल होता है, ये होता है 17 गुणा 17। तो बाहर क्या निकलेगा, 17 निकलेगा। तो 17 बाहर आ जाएगा, 289 17। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आपको? अगर समझ में आई तो कमेंट में जल्दी जल्दी लिखते जाओ। और देखिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। लाइक कम आ रहे हैं तो लाइक करते जाइए वीडियो को पहले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, चलिए चलो अगला क्वेश्चन है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। चलो, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर and its perimeter is 34 centimeters, then what will be the length of its diagonal? डायगोनल की लेंथ चाहिए। अभी देखिए, अपने को डायगोनल अभी पूछ रहा था, लेकिन अपने को एरिया और क्या दे रहा था, एरिया और अपने को चौड़ाई दे रहा था। अब उसने क्या किया, अपने को एरिया दे दिया और पेरीमीटर दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि डायगोनल बताओ, तो कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। अब करने के देखिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं। अपने को देखिए, ना तो अपने पास लंबाई है, ना अपने पास चौड़ाई है। तो अपने को जब लंबाई और चौड़ाई नहीं है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, अब अपने उससे ले लेते हैं, लंबाई को L ले लेते हैं, चौड़ाई को B ले लेते हैं। तो अपने को क्षेत्रफल दिया गया है 60, तो हम क्या यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह पे क्या रख दें, इक्वल में क्या रख दें, 60। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जो अपने को देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, अपने को 60 दिया गया है। इसके बाद देखिए, अपने को पेरीमीटर दिया गया, अपने को परिमाप दिया गया है कितना, 34 सेंटीमीटर। तो अपने को परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अपने को कितना दिया गया है, ये दिया गया है 34। अगर मैं देखिए इसको इससे कैंसिल कर दूं, ये 34 दिया गया है, 34। अगर मैं इस 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, 17। मतलब कहने का ये हुआ कि L प्लस B जो है ना, आपका कितना आ गया, आपका आ गया 17। अब अपने पास देखिए, अपने को चाहिए विकर्ण। विकर्ण चाहिए तो लंबाई और चौड़ाई अगर अपने पास आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो ध्यान देना, अपने को लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अब अपने को L और B
और L प्लस बी अपने को दिया गया है। अपने को देखिए दो वैल्यू ऐसी लेनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और देखिए प्लस करने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो ऐसी दो वैल्यू अपने को एज्यूम करनी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कौन सी दो वैल्यू एज्यूम कर लें। अगर मैं देखिए इसकी अगर L की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूँ, L की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं 12 रख दूँ और मैं B की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूँ, 5 रख दूँ, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो देखिए और अगर मैं यहाँ पर 12 प्लस यहाँ B की वैल्यू 5 रख दूँ तो 12 और 5 कितना होता है, 17। क्या आपकी ये वैल्यू दोनों जगह सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दोनों जगह सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास A और B, L और B मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है हमारे पास। जब आपके पास लंबाई आपके पास 12 आ गई तुरंत ही और आपने चौड़ाई कितनी निकाल ली, आपने 5 निकाल ली, तो क्या आपको देखिए यहाँ पर आप जब निकालते हैं इस तरह से कोई भी आयत होता है, ध्यान देना ये आयत है। अगर इसकी लंबाई हमारे पास 12 है और इसकी चौड़ाई हमारे पास 5 है, तो आपसे ये डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल डी विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? अब ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये क्या आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो ट्रिपलेट काम करेगा कि नहीं करेगा? जब ट्रिपलेट काम करेगा तो देखिए ट्रिपलेट क्या बनता है, 12 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। कितने का? 12 5 12 और 13 का ये ट्रिपलेट होता है। अगर ये भुजाएं अगर कभी भी दी गई हैं 30 किसी भी त्रिभुज की, तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए 5 12 और ये कितना हो जाएगा, 13। मतलब इसका जो डायगोनल आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी 13 हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं निकाल रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अब भी मैंने आपको बताया था विकर्ण बराबर क्या होता है, √L का स्क्वायर प्लस क्या होता है, B का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए L की जो वैल्यू अपने को दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है, 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 144 और ये आ जाएगा आपका 25। तो ये आ जाएगा 169 और 169 देखिए कितने का वर्गमूल होता है, ये होता है 13 का। तो आपका जो विकर्ण जो निकलेगा वो क्या निकल आएगा, 13 निकल आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो देखिए निकालने के कई सारे तरीके हैं, और भी तरीके हैं। आप इसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो मैं उससे भी करके दिखा दूं, लेकिन देखिए ये सबसे सही है। आप यहाँ से थोड़ा वैल्यू एज्यूम कर लेना तो इतने को ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, वरना आप फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बार अगर आपको बता दूं यहाँ पर कि फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास एल और बी की वैल्यू दी गई है कितनी, 160। ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक और बताता हूँ। ये 60 दी गई है और देखिए उसके बाद L प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी, 17 आई थी। अब अपने को विकर्ण निकालना है, अपने को डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब अपने को देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अपने को दो वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर एल बी मतलब ए बी की वैल्यू दी गई है, अपने पास ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है। तो आपको देखिए एक चीज निकालनी है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर ए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, ए एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB। क्यों? क्योंकि देखिए आप हमेशा ध्यान रखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 2AB। ये देखिए आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब उसका आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपका डी डायगोनल निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे हिसाब से आपका ये जो टेक्निक मैंने बताई ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 मिनट। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये है, चलो इसको करिए। ये देखिए सेम ही क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम टेक्निक से अपने को करके दिखाना है। चलो तो देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर। अपने को पेरीमीटर दिया गया है एंड इट्स एरिया इज 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में अपने को डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले अपने पास लंबाई और चौड़ाई निकलेगी तब तो डिफरेंस निकलेगा। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई निकालिए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, परिमाप। अपने को पेरीमीटर दिया गया है, तो लंबाई चौड़ाई हमारे पास है ही नहीं है, तो लंबाई हमारी L है और चौड़ाई हमारी B है।
अपने को परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना आ गया आपका 80। 2 से इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई जो आ गई है वो अपनी आ गई है 40, ये देखो। ओके, इसके बाद अपने को एरिया दिया गया है, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है ना वो क्या होता है एरिया, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया 375, ये हो गया। अब अपने को चाहिए लंबाई और चौड़ाई निकालना है यहाँ से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर देखिए थोड़ा सा भी अगर दिमाग अगर हम लगाएंगे ना तो अपना काम तुरंत हो जाएगा। मतलब अपने को L प्लस बी अपने को 40 दिया गया है, L इंटू बी 375 दिया गया। हम ऐसी दो वैल्यू एज्यूम करें ताकि उनको प्लस करने पर अपना 40 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 375 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू अगर एज्यूम करने की कोशिश करेंगे ना तो हम यहाँ पर अगर L की जगह अगर हम 25 रख दें और B की जगह अगर हम 15 रख दें तो 25 और 15 40 हो जाता है। अगर हम 25 में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो 375 हो जाता है। तो क्या यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट पता नहीं लगा पाए कि आपकी लंबाई 25 हो गई और चौड़ाई कितनी होगी 15? क्यों? क्योंकि ऐसी दो वैल्यू अपने को लेनी है कि मल्टीप्लाई कर दें दोनों का तो 375 आ जाए। तो 15 और 25 ही है आपकी वैल्यू, और उसके बाद अगर हम 15 और 25 को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाना चाहिए 40। तो हमारे पास देखिए क्या सीधी सीधी लंबाई और चौड़ाई नहीं आ गई, तो लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 25 और हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई 15। बोलो यहाँ तक किसी कोई परेशानी? यहाँ तक देखिए किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है, अब वो समझ लो। आपसे कह रहा है कि देखिए लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस होगा, अंतर क्या होगा। तो भाई देखिए लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा, अंतर निकाल लो यहाँ पर। तो अंतर कितना निकलेगा दोनों में भैया, लंबाई और चौड़ाई में अंतर, ये आ जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो ये कितना आएगा 10। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है ना? नहीं है? चलो तो जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, हो गया ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। चलो एक क्वेश्चन बहुत सरल सा, ये देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द एडजस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, अपने को पेरीमीटर दिया गया है, आर इन द रेशियो, और ये कह रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया चाहिए अपने को सबसे पहले क्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया गया है और उनकी साइड का रेशियो दिया गया है। साइड का रेशियो का मतलब ये आपसे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया गया है, आसन जो भुजाएं हैं उनका रेशियो दिया गया है। तो देखिए आसन भुजाओं का रेशियो दिया गया है कितना 3:2, ये दिया गया है। क्या मैं इसके साथ x ले लूं, किसी को कोई परेशानी? x देखिए रेशियो में दिया है तो हम x ले सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी ना है उसमें। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना, अब अपने को पेरीमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है जिसे बोलते हैं परिमाप। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होगा 2 लंबाई, लंबाई अपने को कितनी दी गई है 3x प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है 2x, और इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 60। 2 से इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये कितने बार जाएगा 3 बार। ये देखिए 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 30। 5 से काटेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है डायरेक्ट में वो कितनी आ गई है 6। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने को क्या करना है स्पीडली करना है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा, आपसे एरिया पूछ रहा है। जब एरिया अगर आपसे पूछ रहा है तो आपके पास लंबाई भी होना जरूरी है, अभी तो सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो लंबाई होना जरूरी है और चौड़ाई होना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर लंबाई निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2 × 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, और चौड़ाई अगर पूछ रहा है तो ये आ जाएगा आपका कितना 3 × 6, ये कितना आ जाएगा 18, ये हो गया आपका। तो अब देखिए हमारे पास लंबाई भी आ गई, हमारे पास चौड़ाई भी आ गई, तो एरिया निकालने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपने को देखिए लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 18 और चौड़ाई कितनी दी गई है 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 12 × 8 = 96, 6 किस में आ रहा, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा। 12 × 8 = 96, 9 हो गया, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 216 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? तो जल्दी से बताते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए हाँ या ना,
समझ में नहीं आ रहा तो वो बताइए, समझ में आ रहा तो वो बताइए, फटाफट करते जाइए, टाइम नहीं लगाइएगा बिल्कुल भी, है ना। चलिए आगे, चलो वेरी गुड भाई, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो जल्दी से, आंसर दे पाओ तो रुकें फिर। चलिए हाँ आगे बढ़ाइए। ये क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं चौड़ाई, अगर मैं x ले लूं, क्या ले लूं, x ले लूं, तो लंबाई जो है ना इसकी कितनी हो जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ ठीक है ऐसे कर ले, तो इसकी जो चौड़ाई है ना, एक काम कर लो इस तरह से रेशियो में लिख लो, ऐसे ना लिख के एक काम कर लो इस तरह से लिख लो इसको, क्या, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, तो अगर चौड़ाई हमारी 1 होगी तो क्या लंबाई हमारी 5 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये हो गया। अभी कह रहे कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो अपने से लंबाई पूछ रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। अब यहां पर क्या कर लो, x ले लो, इसकी जगह पे x ले लो, इसकी जगह पे x ले लो, ये हो गया। अपने को एरिया दिया गया है, अपने को चाहिए लंबाई, तो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5x का मल्टीप्लाई अगर हम x में कर देंगे और बराबर काय के हो जाएगा, 31-25 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 31-25। 5 से इसको निपटा दो, तो 5 से इसको निपटाएंगे तो 5 के 30, और ये कितना बचेगा आपका, 5 दूनी 10 और 5 625 आएगा। देखिए एक पावर इस पर है, एक पावर इस पर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ये 625 जो है ना कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 25 आ गई। क्यों, क्योंकि देखिए इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लेंथ, हमसे लंबाई पूछ रहा है। जब आपसे लंबाई पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई आपकी कितनी होगी, 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 गुणा 25, तो आपकी जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आएगी, 125 होगी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बताते जाइए तेजी में, है ना, और कमेंट में लिखते जाइए जो भी आपकी डाउट है, जो भी दिक्कत आ रही है वो कमेंट में लिखो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलो ये देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर से आ गया, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आयत की आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, दो चीजें अपने पास दी गई हैं। अच्छा ये देखिए आपका 2 नहीं लिखा है, ये स्क्वायर में लिखा है, ध्यान देना। तो ये कह रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अपने से डायगोनल पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई अपने से पूछ रहा है। अब अपने को देखिए वही क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो उसकी बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार सीट का परिमाप दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई हमारे पास है नहीं है, लंबा विकर्ण की लंबाई हमसे पूछा, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, लंबाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका परिमाप दिया है 42। तो अगर मैं 2 से इसको काट दूं तो ये आ जाएगा 21। मतलब कहने का ये होगा कि L प्लस बी, ये काम अपने को बहुत जल्दी करना है। ये है आपका 21, लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अपने को एरिया भी दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया, 108। तो इसका मतलब है कि लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू दी गई अपने को कितना, 108। अब हमारे पास देखिए वही सिचुएशन फिर बन गई। अब आपको दो वैल्यू ऐसी एज्यूम कर लो कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए 21, और देखिए मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 108। तो देखिए क्या मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 12 रख दूँ और इसकी वैल्यू 9 रख दूँ, 12 और 9 21 होता है, और 12 में अगर मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है। ये वैल्यू आपको एज्यूम करना आनी चाहिए। ये वैल्यू अगर आपको एज्यूम करना आएगी ना तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को, बहुत जल्दी से। तो यहाँ से देखिए अपना क्या हो जाएगा, ये अपनी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 12 और चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई 9। तो अब या तो आप ट्रिपलेट लगा दीजिए, ट्रिपलेट से आप निकाल लीजिए। अगर ट्रिपलेट नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, अब अपने को चाहिए डायगोनल डी, आपको चाहिए विकर्ण। क्या चाहिए, विकर्ण। इसको ऐसे लिख लो, विकर्ण चाहिए आपको, विकर्ण डी की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या आएगा, अंडरवुड आपका आएगा लंबाई का स्क्वायर। अभी देखिए मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 144 और ये आएगा 81, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 225।
225। 225 देखिए कितने का वर्गमूल होता है, इसे लिखते हैं 15 गुणा 15। तो ये 2 का पेयर बनेगा तो बाहर कौन आ जाएगा 15। तो आपका जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कैसा होगा, आंसर सही होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना? जल्दी जल्दी हाँ और ना में जवाब देते जाओ, फटाफट आगे बढ़े फिर। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन मिनट। चलो ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक आयताकार मैदान दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई अपने को दी गई है 30 बाई 20 के किनारों पर एक गाय को बांधा गया है और रस्सी की लंबाई अपने को 14 मीटर दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि उस क्षेत्रफल बताना है जहाँ पर गाय वह चल सकती है, अपने को वो एरिया बताना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने को डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखिए आपका एक आयताकार खेत है, मैंने एक खेत बना लिया, ये मैंने देखिए खेत बना लिया है जिसकी लंबाई अपने को कितनी दी गई है 30 और काय में दी गई है आपकी मीटर में दी गई है। और देखिए चौड़ाई कितनी दी गई है 20 मीटर, ये आपकी चौड़ाई दी गई। अब आपसे कह रहा है कि एक कोने पर एक गाय को बांधा गया है। मान लीजिए मैंने इस कोने पर एक गाय को बांधी, लेकिन इस गाय की जो रस्सी है, जो रस्सी जिस रस्सी से बंधी हुई है वो 14 मीटर है। कितनी है 14 मीटर लंबी रस्सी है, ये मान लीजिए यहाँ तक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो गाय बंधी हुई है ये गाय कितने एरिया का घास चर जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये रस्सी बंधी है तो क्या ये रस्सी इधर 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 चढ़ के इधर इधर नहीं चलेगी क्या? भाई देखिए रस्सी इतनी ही लंबी है अगर, तो यहाँ यही तो चलेगी एरिया। अच्छा इसको अगर हम इस तरह से अगर घुमाते चले जाएं तो क्या ये एक सर्कल नहीं बनता है? ये सर्कल बनता है ऐसा, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। जैसे कोई सर्कल है, ये आप अगर इस सर्कल को किसी भी एंगल पर, किसी भी कोण पर, अगर आप थीटा कोण पर अगर आप इतना एरिया अगर कट कर लेते हैं ये वाला, तो इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड, जिसे सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सेक्टर। त्रिज्याखंड बोलते हैं इसको, और इसी को ही क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, है ना, ये सेक्टर बोला जाता है। तो क्या आपका यहाँ पर क्या एक सेक्टर नहीं बन गया? देखो भाई, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या ये जो एरिया जो चरेगी गाय वो क्या यही वाला एरिया नहीं चरेगी? इसी को ही तो हम त्रिज्याखंड बोलेंगे। इसका मतलब है कि मुझे आयत का एरिया नहीं निकालना है, मुझे निकालना है त्रिज्याखंड का एरिया। तो आप अगर त्रिज्याखंड का एरिया निकालना है तो आपके पास देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या r बराबर तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास एंगल नहीं है। क्या नहीं है? एंगल। तो आप जानते हैं कि जो आपका आयत है इसके जो एंगल बनते हैं ये कितने डिग्री के बनते हैं? सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के बेटा? 90 डिग्री के। तो क्या यहाँ पर भी आपका ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? तो क्या आपका सीधा सीधा त्रिज्याखंड नजर आ गया आपको? अब अपने को इसका एरिया निकालना है। तो इस त्रिज्याखंड का जो एरिया होता है, इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखना, क्षेत्रफल होता है आपका, ये होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 त्रिज्याखंड का एरिया का फॉर्मूला होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी त्रिज्याखंड वाली तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है छोटा सा। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी गई है? 14। आप उठा के रखिए यहाँ पर, यह आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, क्योंकि पाई में आंसर अपना है नहीं है। आर की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को? 14। 14 गुणा 14 कर दो, क्योंकि आर स्क्वायर दिया है, 2 बार लिखा है। थीटा अपने को कितना दिया गया है? थीटा अपने को थीटा वैल्यू 90 दी गई है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये नीचे क्या आएगा? 360। अब बस काटाकूटी करना है, ये आ जाएगा 0 से 0 कट के 9 से कितने बार कटेगा? 4 बार। ये 2 से कटेगा कितने बार? 2 से कटेगा 2 बार, और 7 से इसको काट दो पहले 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा। ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 1 मिनट, काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। ये देखो 1 मिनट रुकिए भाई, मैं फिर से रख देता हूँ। लाइन से काटना है, ये 14 गुणा 14 और ये आ जाएगा 90/360, ये हो गया। 7 से इसको काटो कितने बार? 2 बार। 0 से 0 काट दो, 9 से काटो कितने बार? 4 बार। 4 से काटो कितने बार? 2 बार, और 2 से काटो इसको कितने बार? 7 बार। ये देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 22 में, तो ये आ जाएगा 154। आपका जो एरिया होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका।
तो बोलो किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? वैसे मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए भाई, बेहतरीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड भाई। चलो अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा, ये क्वेश्चन बनाइए इसको जल्दी से। आप लोगों के बस की तो कुछ है नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, है ना? इधर ध्यान से देखो बस, आप लोग तो बस कुछ नहीं कर रहे हो, फ्री की रोटियां खा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई क्या है? ये कह रहे कि चौड़ाई जो है ना लंबाई की कितनी है? 3/4। ये कह रहे जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस होगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। ध्यान से देख लो। अब इधर देखना ध्यान से। अब अपने को लंबाई और चौड़ाई के बीच कनेक्शन दिया गया है 3/4 का। इसका मतलब है कि जो लेंथ बड़ी है वो लंबाई है और जो लेंथ छोटी है वो क्या है? चौड़ाई है। क्यों? क्योंकि देखिए आयत में लंबाई कैसी होती है? बड़ी होती है, और चौड़ाई कैसी होती है? छोटी होती है। ध्यान रखना है इस बात का। अब अपने को एरिया दिया गया है, हम इसके साथ x ले लें, किसी को कोई परेशानी? क्यों? अब अपने को एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आ जाएगा 4x गुणा कितना हो जाएगा? 3x बराबर अपने को कितना दिया गया है? 768 ये दिया गया है। अब अपने को देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। कितना हो जाएगा? 12। मैं हटा के इसको 12 लिख देता हूँ। 12 से इसको निपटा देता हूँ। 12 × 6 = 72 और 12 × 4 = 48। एक पावर इस पर है, एक पावर इस पर है, मतलब x² बराबर अपने को कितना आ गया? 8 का स्क्वायर होता है ये। मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अपने से कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस होगा। लंबाई और चौड़ाई में अपने को डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस देखिए कितना होगा, ध्यान देना, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ दोनों में अपने को डिफरेंस पूछ रहा है, तो देखिए दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर कितने का है? भाई दोनों में अंतर x का ही तो है और x की ही तो वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर कितने का होगा? 8 का। एक तो आप ऐसे निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते, तो यहाँ चौड़ाई निकाल दो, तो 8 थी कितना हो जाएगा? 24। ये आपकी चौड़ाई आ गई। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 4 = 32, ये आपकी लंबाई आ गई। आप दोनों का अंतर निकालोगे तो कितने का अंतर आ रहा है? दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? ये अंतर आ रहा है 8 का। बस इतनी सी तो बात है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए वेरी गुड भाई, है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो मजे लेते चलिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार। 1 मिनट। चलो अब कुछ क्वेश्चन एक काम करते हैं, ये तो अपन ने देखिए आयत के क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, वर्ग के और कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन वर्ग का ही है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? अपने से परिमाप दिया गया है। ध्यान से देखो करना क्या है, अपने को परिमाप दिया गया है। तो देखिए जो स्क्वायर होता है ना, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल इक्वल। ये तो इसका जो अगर भुजा अगर ए है तो इसका परिमाप क्या होगा? 4a होगा कि नहीं? 4a की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 30। तो परिमाप जो होता है ना वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब देखिए अपने को क्या दिया गया है, अपने को यहाँ से a निकालना है। क्या निकालना है? a। अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 अपॉन क्या आ जाएगा? 4। 2 से इसको 2 बार काटो और 2 से इसको कितने बार काटो? 15 बार काटो। तो आपके पास जो भुजा आ गई है वो कितनी आ गई है? 15/2। ये आपके पास साइड आ गई है। जब आपके पास भुजा आ गई है, अपने को चाहिए क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अपने को देखिए भुजा दी गई है 15/2 का स्क्वायर लगा दीजिए आप इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपका 225 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। तो देखिए 56 आ रहा। ऑप्शन नंबर आप क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? सही। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताते जाइए। टाइम बिल्कुल नहीं लगाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज आपको करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को करना है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रहा है, तो ये कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई दे रहा है अपने को, ध्यान देना। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। ये विकर्ण होता है वर्ग का। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, फिर से बोलिए, जल्दी से रिवाइव करिए। वर्ग का विकर्ण होता है √2 इसकी जो वैल्यू है हमें वो क्या दी गई है, वो दी गई है हमें 14 दी गई है। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। अच्छा, इसको ये डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। देखिए यहां से a निकाल के आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, या फिर देखिए आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी कर सकते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल जिसे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो होता है अगर आपको भुजा दी गई है तो भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर यहीं पर अगर अपने को डायगोनल दिया गया है, अगर आपको विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण कैसे निकलता है, ये होता है d² बटे क्या होता है 2। ये देखिए अपने को ध्यान रखना है, d² बटे 2, ये d लिखा है, ध्यान देना, ये d लिखा है, d² बटे 2। अब अपने को विकर्ण दिया गया है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अपने को देखिए विकर्ण कितना दिया गया है 14, तो 14 गुणा 14 और बटे में क्या आएगा 2। 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 7 बार। तो ये आ जाएगा 14 7 98, मतलब क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अब देखिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी देखिए आपको अगली क्लास में आपको स्क्वायर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन पे लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे जो नए जो वीडियो, अगली जो क्लास हैं जो हमारी जो अपलोड होंगी वो आप तक पहुंचती जाए। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।